हवा में उड़ता जाए, हम देखो रहे सुखाए, अपना चुन्नी अपना दुपट्टा 3-4 मिनट में भाई, हवा में उड़ता जाए। आहा, हमारी जिज्जी हवा में दुपट्टा चुन्नी सब कुछ याद दिला रही थी। हमने कहा थोड़ा हम भी ऐसे कर लें। वैसे दीदी हमने स्कूल जाते वक्त तो नहीं, हाँ पर एक आध बार ऐसे सुखवाया है, और अपना नहीं किसी और का सुखवाया है। आपने याद दिलाया तो हमने कहा कि चलो हम भी तनिक से एक्टिंग वक्टिंग कर ही लेते हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। हम बहुत सारे रंग हम लेके आए हैं। काश की धमा चौकड़ी मच चुकी है। कहाँ? सोलन वाले घर में। भाई दोनों मम्मियाँ, पति भी खुश बीबी भी खुश। जब दोनों मम्मियाँ हों तो पति अपनी अम्मा के लिए खुश, बीबी अपनी अम्मा के लिए खुश, क्योंकि ऑफ कोर्स नोना जीजा की फैमिली नोना जीजा की रहेगी, मेरी दीदी की फैमिली मेरी दीदी की रहेगी। अगर तुमको लगता है कि मेरी दीदी बुढ़ापे तक ससुराल को अपना बोलने वाली तो ना, नको, बिल्कुल नहीं। दोनों फैमिली दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होगे, और नहीं समझे होगे तो हमको ना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोगन बहुत समझदारी का मिसाल हो हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ही रंगारंग कार्यक्रम। तो भाई छोटी दीदी, आज से आप अपना वीडियो चेंज करने वाली हैं। सुना है कि आप बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली हैं। उधर कुछ और हो रहा है, इधर कुछ और हो रहा है। वैसे दीदी ने पहले परिवर्तन वाला वीडियो बनाया दोस्तों, और ये वीडियो टोटल 14 मिनट 26 सेकेंड का है। आंधी तूफान ऐसे आवा, हमारी दीदी कबो इधर संभाले कबो उधर संभाले, तो भैया हमको डर लग रहा था कि कहीं दीदी हमारे उड़ के उधर पुल के उस पार न चली जाए, दूसर के वाले गांव में जहाँ जाने का सपना सजाए है कि भाई वहाँ जाएंगे तो और इस बार ना सबूत लेके आएंगे और बहुत गजन तरीके से फंसाएंगे। खैर दीदी जाने और जाने उनके कागजी फाती कि दीदी जाएंगे कि वो ले जाएंगे, क्योंकि अफवाहें तो बहुत तेज़ी से चल रही हैं कि अब तो जिद्दी जा के रहेगी हैं, वहाँ पे पायल छनका के रहेगी, मेहंदी लगवा के रहेगी। मतलब क्या हम उम्मीद कर लें कि जो सिड का 5वां बर्थडे आने वाला है उसमें कहने का तात्पर्य ये है कि क्या सिड का जो 5वां वाला बर्थडे है जिसमें उसके पापा और दादी और बुआ साथ में रहेंगे, हाँ दीदी के सपनों में, क्योंकि दीदी सपने बहुत अच्छे देखती हैं। खैर चलो का ही बोलें, दीदी का पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर बड़कन्नी जीजी के भी रायते पे आएंगे। इसे कैसे भाई साहब, दीदी ने इतना चटपटा रायता बनाया है, 2-2 सब्जियां वेलकम के लिए। छोटी दीदी का टाइटल है मेरे जैसी किस्मत किसी की ना हो, लोगों को लगता है ये बहुत खुश है, नो रिप्लाई टू लो मेंटेलिटी। हाय तैयार दैया, ऐसा लग रहा है ये हमारी तरफ मतलब प्रहार है भैया। लो मेंटेलिटी कौन है का बताने का ज़रूरत है? ए दीदी, लो मेंटेलिटी की जागता जीता सबूत कौन है? हाँ हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया, जीता जागता सबूत कौन है? वैसे तुम सबको देख के उल्टे चलने का मन करता है ना? तो लो मेंटेलिटी आप है समझे, यू पुअर मेंटेलिटी में। वैसे तो आपके पास डॉलर बहुत सारे हैं। आपने प्रीवियस डेज में आपने अपने कागजी पति के साथ इतनी सारी लड़ाई करी है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। उन लड़ाइयों के बदले में आपने बहुत सारे डॉलर कमाए हैं। जब आपका मन हुआ सुविधा अनुसार आप पलटी हैं, जब मन हुआ थोड़ा प्यार मोहब्बत जगाए हैं, जब मन हुआ तेरे नाम की सड़क को सजाई हैं, जब मन हुआ बिंदी और सिंदूर लगा के आई हैं, और जब मन हुआ है तो काला मुंह करके भी बताई हैं। तो आपके विभिन्न रंग, मतलब यार इतने सारे रंग एक इंसान के कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। क्योंकि यार अगर तुम्हारा व्यक्तित्व इतना ज़्यादा अलग है तो भाई तुमको डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगी। अभी कुछ और बोल रही हो, कल कुछ और बोल रही हो, परसों कुछ और बोल रही हो, तो दीदी हो तनिक से मनोचिकित्सक के पास चल जाइए। नहीं। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो पागल होते हैं उनको ज़रूरत होता है, हमको भी ज़रूरत होता है तो हम भी चले जाते हैं। हमको लगता है कि हमको सब ज़्यादा ही पगलवाए रहे हैं तो हम चल जाते हैं, मजाक कर रहे हैं। फिलहाल हम प्रेमानंद महाराज जी को सुन लेते हैं, अनुभव सिन्हा को सुन लेते हैं, बस उन्हीं में हमारा नैया पार हो जाता है। और भाई साहब अगर बहुत परेशान हो तो उनको सुना करो, मैं तो पहले भी बताई हूँ, आपको दिखा ही देती हूँ, क्योंकि मैं कई बार इनका नाम बता चुकी हूँ। अनुभव जी,
अच्छा, मैंने आपको नाम गलत बताया, अनुभव जैन। ये हैं अनुभव जैन जी। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देखिए ज़रूर, ठीक है, ज़रूर देखिए। शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, लॉन्ग वीडियो का टाइम नहीं है तो। इनको मैं, हालांकि ये बहुत बड़े क्रिएटर हैं, इनको मतलब यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, और प्रमोशन तो मैं समझती भी नहीं हूँ। पर हाँ, अगर तुम्हारे मानसिक स्थिति में थोड़ा भी सुधार होता है ना, थोड़ा भी तुमको लगता है कि भाई इससे बदलाव आएगा, यकीन मानो बदलाव आएगा। इनको तुम सुन के एक बार देखना। फिर से बता दूं, अनुभव जैन नाम है इनका। जैसे डालो कि खटाखट वीडियो आ जाएंगी, और सुन के बताना कि तुमको कैसा लगा, और अगर तुम इनको पहले सुनते हो तो भी हमको बताना। तो चलो फिर अब आते हैं इनके ऊपर। जी हाँ, मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ कि इनको कंटेंट से ज़्यादा कुछ ना मानो, और अगर तुमको लगता है कि तुम इनको कंटेंट से ज़्यादा मान रहे हो तो इनको देखना बंद कर दो। और अगर मुझको भी सुनने से समस्या आपकी हेल्थ पे आ रही है तो आप मुझे भी सुनना और देखना बंद कर दो, क्योंकि जो आपका मानसिक स्थिति है, मानसिक पीस से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं विचलित करती हूँ, या फिर आपको लगता है कि मुझे देखकर आप विचलित होते हैं, या फिर कुछ भी XYZ लगता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी गाइज़, मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि भैया हो, आप लोग कभी भी अपना कोई काम छोड़ के ना आए। मैं हरदम आपको बोलती हूँ कि आप काम छोड़ के जब आएँ तो भाई अच्छी चीज़ नहीं, सबसे पहले ज़रूरी आपका काम है। और आई नो कि आप में से सारे लोग अपना काम करते हो, पर हाँ, कल को आपको ना लगे कि इस लाइव में आना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास टाइम हो तभी आएँ, आपके पास टाइम नहीं है आप बिल्कुल भी मत आएँ। सबसे पहले अपने घर परिवार को, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम को टाइम दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे ऊपर, है ना। और बाकी मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जिसको लगता है मैं बायस्ड हूँ तो कृपया करके आप मुझे ना ही देखें। मैं ऐसा ही बोलूँगी जो मैंने पहले बोला था, जब मैं बग्गा बग्गी की वायरल पिक, बग्गी नहीं, आई एम सॉरी, जो दूसरी लड़की थी जिसके साथ उसकी वायरल पिक हुई थी, तो मैंने नहीं बोला। और भी कई जगह पे बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, कि फलाने आए, ढिमकाने आए, एक्स उक्स जो भी है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे कोई मतलब नहीं है, जो वीडियो की बेसिस पे ही बात होगी। और जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं हो जाता मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूँगी। और ना ही मैं उम्मीद करूँगी कि आप बोलने की ज़िद करेंगे, ना ही कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर मुझे कमेंट सेक्शन में इस प्रकार की कोई चीज़ दिखी तो वो भी मैं ना डिलीट कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस चीज़ को समझेंगे, अगर आप मुझे समझते हैं, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं जी, आपका और मेरा मतभेद विचारों का ही है, जो कि एक दूसरे से कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात में बिलीव रखती हूँ कि भैया अगर आप अलग सोचते हो, हम अलग सोचते हैं तो इट्स ओके, हम सारे एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, हम रोबोट नहीं हैं। पर ना फिर आप हमारे पैनल पे वो नहीं बोल सकते और ना ही लिख सकते हैं। ये अब जो भी समझ लो भाई साहब, जो आपको लगे, है ना। चलो फिर अब शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, है ना। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम में हम दीदी के रंग बताएंगे। बहुत सारे रंग हैं। पहला रंग है, मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो। किस्मत पे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, लिखी और बोलते हुए कहते हैं किस्मत, डेस्टिनी, मतलब तमाम कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। बिल्कुल किस्मत में बिलीव करना चाहिए, पर क्या अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहिए? अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहिए। किस्मत भी आपकी तभी बदलेगी जब आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करोगे। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और कर्म में बिलीव ही ना करो तो भैया, अगर थाली में खाना रखा हो, तुम सोचो कि खाना मेरे पेट के अंदर चला जाए, तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, उठा कौर खाएंगे नहीं, तब तक ना वो कौर आपके पेट के अंदर जाएगा नहीं। मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई पॉसिबल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, दीदी किस्मत को कितनी बार दोषी ठहराओगी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपनी ही किस्मत को कितनी बार दोषी ठहराओगी? कभी तुम कुछ और बोलती हो, कभी कुछ और बोलती हो, कभी कुछ और बोलती हो। किस्मत दोषी है या तुम कुछ कह नहीं पा रही जो कहना चाह रही हो? मुझे तो कुछ और लग रहा है। किस्मत दोषी है। वाह जी वाह, आपने वैसे ही सारी चीज़ें करी, है ना। अब दीदी जीजा जो बात बोले वो आपकी किस्मत में नहीं लिखी, वो दीदी जीजा ने बोली है, ठीक है। वो आपने मानी, वो आपकी मर्ज़ी है। किसी दीपा दी और एक और कौन सी शिखा दी, उन्होंने जो बोला वो क्या किस्मत ने बुलवाया? नहीं,
वो दीपा और शिखा दी ने बोला और आपने सुना। तो इसमें किस्मत को आप दोषी ना ठहराएं। जैसा कि आप बोल रही थी कि आपने सोचा कि आप ही के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ। 31 साल में आपको समझने में लग गया कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे एक्ट भी जिम्मेदार होते हैं। स्टार्टिंग में चलो मानते हैं कि बाद में आपके दोनों के बहुत मतभेद हो गए, पर स्टार्टिंग में क्या आपके मतभेद थे? वो बंदा तो मुझे आपकी पूंछ बने नज़र आता था। जी फरीतिन जी चलिए योगा कर लेते हैं। नहीं आप जाओ, मैं नहीं करूँगी। फरीतिन जी गोलगप्पा खा लीजिए। ठीक है मैं खा लूँगी। फरीतिन जी बूंदी वाले लड्डू, फरीतिन जी बेसन ले लीजिए, फरीतिन जी चलिए पार्लर ले चलता हूँ, फरीतिन जी चलिए चीज़ सैंडविच आज के आपके पहाड़ों में मैं खिलाऊँगा। तो ये सब कहा था भाई, मैं सच बता रही हूँ, भले कोई झूठ यहाँ बोल दे। अगर तुम जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा एक पति है जो कभी कभार तुम्हें स्पेशल फील कराता है, किचन में जाके हाथ बटाता है, तो तुम अपने आप को लकी समझो। तमाम लोग नहीं करते हैं। बहुत सारा लोग अगर मेरे वाले बंदे से कहो कि जाओ कुछ बना के लेके आओ, मैगी बना के ले आएगा और या फिर कॉफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा बंदा है जो किचन में तुमको खिलाता पिलाता हाथ बटवाता है, तो यू आर लकी यार। फिर समझो ना, उस टाइम तुमने चीज़ें सोची नहीं, समझी नहीं। अब किस्मत में थोड़ा था ये कि भाई तुम फ़ोन करके छोटी छोटी घर की बातें वहाँ बताओ। ये सब देखो यार, किस्मत की बातें नहीं है दीदी। तो ये सारी एक्टिविटी अब वो 565 बार तो हम आपको बता चुके हैं। अब बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि नको बिल्कुल नहीं, किस्मत को दोषी आप नहीं बनाएंगी। इसके लिए दोषी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक्टिविटी है, आपके उस टाइम पे दूसरे के बहकाव में लिए गए विचार हैं, और आपने जो प्रेशर डाला, आपने जो शर्तें रखी वो। बाकी मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मैं कभी कभी सोचती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया भाई साहब। कैन यू इमेजिन, मेरे पास पहनने के लिए एक भी सूट नहीं है। वाह जी वाह। ए दीदी, तुमने कहा बोला 2023 में तुमने एक सूट सिलवाया था। ए दीदी, तो बग्गा के ब्याहे में यहाँ तुम कौन सूट पहने रहा हो? वो जो सूट पहनी थी तो का सिलाया मिला था अरे वो कौन था, मुल का कुछ था ना। और एक भैया नीला लेने गई थी जिसमें तुम बड़ी खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उनास पिटी बड़ी के चक्कर में तुमने वो लेबे नहीं करा, जबकि तुम बढ़िया लग रही थी हीरोइनी माफिक जैसे तुम्हारे लोग सब्सक्राइबर कहते हैं ना, दीपिका पादुकोण, छुटकन्नी दीपिका, बड़कन्नी करीना, मम्मी जी रेखा। हाँ जी, तो झूठ तो ना ही बोलो। और अगर नहीं ली हो सूट तो तुम का लेती हो? पजामे लेती हो, जारा सितारा लेती हो, है ना। तो ये रोना काहे को रो रही हो? तुम्हारे बटुआ में है पैसा, तुमको हम नहीं समझते ऐसा वैसा। और आजकल तो भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर दान वान भी दे देते हैं। मैं तो यूँ कह रही हूँ कि तुम एक बार बोल दो कि ऊपर वाले के लिए, नीली छतरी के लिए, हैं एक बार सूट दिला देना बाबा, ऐसा कुछ बोलोगी? भाई गरीबा, तुम्हारी गरीबी देख के ना तो हमारा दिल है वो हो जा रहा। कितनी गरीबी लड़की है बेचारी, इतना गरीब है भाई। बताओ, गुलाबो सिताबो H&M जाती है और पता नहीं मलमल मुलमुल लेके आती है, और भी बहुत सारा चीज़ खरीद कर लाती है। इतना गरीब है ये लड़की। उसके बाद मैंने एक भी सूट नहीं सिलवाया। फिर सीट की आवाज़ आ जाती है, आ रही हूँ। तो भाई दीदी का आजकल वैसे सारा टाइम निकल जा रहा है। कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और तुम लोग जब पूछते हो ना तो हमको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा भी क्या काम करती हो कि तुमको टाइम नहीं मिलता। तो जी, जब बच्चा होता है ना तो टाइम नहीं मिलता। वैसे दीदी इधर आ तनिक से, वो हमारे पैनल पे एक दीपिका आती हैं, है ना। तो भाई साहब, वो लड़की के पास ना 2 बच्चे हैं, और वो भी ट्विंस हुए थे, हैं, वो भी लॉकडाउन टाइम में। और बहन वो ना ऑफिस का भी काम करती रहती, किटर पिटर, है ना। जब भी देखो का माउस चलाई करता है, और एकदम तपाक बोला भी करती है, और बच्चों को भी एंटरटेन किया करती है। लेकिन तुम्हारे जैसे कभी रोंदड़ू बन के अपने जीवन का मतलब बंटा धार नहीं करती है। तुम्हार जो कल वो बताई थी ना भौजी कि पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव ऑरा होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही तुम्हारी भाभी का वो टाइटल था। तुम लोगों में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम लोग का रोना ही नहीं ख़त्म होता ससुर का नाती। जब देखो यूँ तकलीफ़ वो तकलीफ़, जब तुम इतना तकलीफ़ डिस्कस करते हो ना, तो तकलीफ़ें भी तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहती हैं, ठीक है।
ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं सबकी लाइफ में, पर साइड में लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, जब हर्ट होता है, हर्ट होते हैं, रोते हैं, गाते हैं, उस ईश्वर को सुनाते हैं या फिर अगर कोई अपना हो उसको सुनाते हैं, है ना। तो भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, पर वो नहीं कि पूरे दिन वही लेके बैठा रहे, जीवन भर वही लेके बैठा रहे। तुम कभी मतलब तुमको बुरा ज़रूर लगता है हेटर्स हेटर्स, पर भैया कभी अगर सुधार करना चाहो तो कर सकती हो, है ना। बाकी तुम्हारा मर्जी भाई। कपड़ा लत्ता फिर दीदी ने सुखाए, धुल के डाले वॉशिंग मशीन से, कि दीदी ने बताया कि भैया ये कुर्ता हमने ना तुरंत धो लिया है। अब हमको समझ में आया कि कुर्ता काहे धोवा गवाए। काश की दीदी उधर पहुंच गई है ना, तो कपड़ा लत्ता तो धोने थे भाई। हमारी दीदी पहुंच चुकी है सोलन, और वहाँ ऐसे हंसी झुठियंका की वीडियो में जैसे रावण हम कहे हैं ये परेतिन का हो गए कि ऊपर सही में कोनो परे तो रहता है गवा। बहन बहुत तेज हंसिस, इतना तेज हंसिस कि हम ना बहुत देर तक कहती देखो गाइस ये क्या खा रही है, तो कहती गाइस मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। आय हाय बहन वाला क्यूट बॉन्ड जो ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की चुंडी मुंडी भी उखाड़ दे में है, ज़रूरत पड़ने पे ना एक दूसरे की बुराइयां भी कर ले में है। ऐसे लोग यार समझ के परे होते हैं कि प्यार भी दिखाएंगे और अपने पे आएंगे तो भाई साहब वो छीछा लेदर मचाएंगे। ऐसे हैं दोनों चुंडी मुंडी, एक तरफ इंटरनेट की लड़ाइयाँ भी खेलने पे आ जाते हैं, फिर दूसरे टाइम ये खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। अच्छा दीदी ने एक पहेली भी बुझाई थी कि मुझे घूमना पसंद है कि या मुझे घर पे रहना पसंद है, तो ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे घूमना नहीं पसंद है, क्योंकि नासपीटी मेरी भाभी घूमती रहती, मैं क्यों कहूँ मुझे घूमना पसंद है। मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे घर पे रहना सुकून वाली लाइफ पसंद है। अरे नासपीटी हो तुम लोग ऐसे बदलती हो हैं। इसी घूमने के लिए एक बार अंकुश का वीडियो मैंने कोई देखा था, तो बच्चा बहुत छोटा था, है ना, तो उसमें वो बता रहा था कि भैया कि दीदी जीजा जा रहे थे शिमला। अब भैया इसने जाऊन तो बात मचाया कि मैनू जाना है। अंकुश ने बोला कि बच्चा छोटा है, इतनी ठंड वाली जगह में नहीं जाना है। भैया एकदम ऐसा लगा कि इसके अंदर भूत प्रेत आ गए, चप्पल वप्पल जूता उता निकाल के फेंक दी सो, ऐसे ऊपर मतलब नाची है, ऐसे पैर पटकी से कि हम का ही बताएं, एकदम परेतिन बन गई। कैसे मुझे जाना है हॉस्पिटल जाना है। ठीक ठाक हो, वो माइनर वाला हार्ट अटैक की कोई संभावना तो नहीं है। ऐसे वो चकती थी ना स्पीटी, आवाज़ बोल रही है ना सुविधान सर मुझे तो ना घर में रहना पसंद है। अरे यही सब छोटी छोटी तेरी बातें थी जो तूने अपनी ज़िंदगानी में ये सब उत्पात मचाया, उसकी वजह यही थी, और आज तू यहाँ आके नौटंकी ड्रामा कर रही है। दीदी एक चीज़ और कह रही थी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बचपन से घर संभाला है। हाँ बचपन से घर संभाला है। और उसके बाद अपनी मेहंदी की तारीफ़ भी बोली कि हाँ पहले मुझे शौक़ था पर अब मुझे कोई शौक़ नहीं रह गया, और चाहे जैसा भी जो चीज़ होता है ना, उसको मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। दीदी ने ऐसी कोई रील देखी होगी, 100% मैं श्योर हूँ कि ऐसी रील मैंने कई बार इंटरनेट पे देखी हैं कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं, जब ऐसा हो और आपको लगे हैं कूल यार ये भी अच्छा है। तो ऐसी रील मिलता जुलता कुछ ऐसे ही था, मुझे पर्टिकुलर वो शब्द तो नहीं याद है, पर हाँ दीदी ने रील का ज्ञान यहाँ पर दिया है। और दीदी यार ज्ञान देने मत बैठा करो, जब आपने कुछ अपने लाइफ में उखाड़ा हो, वो मतलब गिरी हुई चीज़ें या फिर उलझी हुई चीज़ें या फिर एकदम तिकड़म वाली लाइफ को संभाला हो, तो आप ज्ञान दो तो समझ में आता है कि हाँ आपने क्या यहाँ पर किया है और कैसी चीज़ों को हैंडल किया है। ऐसे ज्ञान देने पे ना बहुत अजीब लगता है। तो भाई मेहंदी अपना एरिका पाम कैसे सूखने से बचाया, कैसे का किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत सारी बातें हुई। और फिर आते हैं उसके बाद हमारी बड़ी जीजी पे। बड़ी जीजी का वीडियो था, सब लोग हुए इकट्ठे, पूरी वीडियो में हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने सफाई कर ली, हमने डेकोरेट कर लिया, या फिर तुम्हें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया। भैया ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें इकट्ठा करवा दी हैं। हमारी एक फैमिली आ रही है, बहुत दिनों बाद आपका सपना पूरा हो रहा है। अब लोग कहते थे ना कहाँ है आपकी सासू अम्मा, कहाँ है आपकी बेस्ट फ्रेंड, क्या ये रिश्ता इतने ही दिनों तक था? तो दोनों कुनमुनी आ चुकी हैं,
भाई दीदी जी के पास, और कुनमुनी के साथ आई है एक मुनमुनी। मुनमुनी जो एकदम मुनमुनाती रहती, हा हा हू करती रहती अपने बच्चे को लेकर। तो अभी ये 2 BHK है ना, तो मुझे लगता है कि एक कमरे में चारों लोग रहेंगे, 4 लोग, दोनों कुनमुनी और सीड और मम्मी, और एक कमरे में 2 लोग रहेंगे। ऑफकोर्स नोना जीजा झूठी अंका साथ ही में रहेंगे। नोना जीजा अपनी अम्मा के लिए खुश हों, और हमारी बड़ी जिज्जी, और हाँ करेला बनने वाला है, एक दिन भरवा बनेगा, एक दिन कट्टम कुट्टुम वाला। तो दोनों कुनमुनियाँ बनाएंगी और दोनों नाच पीटी बैठ के उड़ाएंगी। पूरा प्लान हो चुका है। और कह रही थी रात भर हम ना जगते रहे 1:30 बजे तक सोए हैं, तो इतना कुछ वो नहीं है कि हमने कहाँ सोना कहाँ नहीं सोना। वैसे तो हम जगते रहते हैं, आपस में गपशप। ए दीदी गपशप करती है, चुगली चाय करती है, वो भी अपनी भौजी की है, अपने भाई की। मम्मी जी का दिल हल्का हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। बहुतें भरी पड़ी हैं ऊपर तक। हाँ यूँ का कह रही थी कि वैसे तो ना हमारी मम्मी बहुत पहले आने वाली थी, लेकिन बीच में ऐसे कुछ ज़रूरी चीज़ें हो गई, काम हो गए। काम हो गए? कौन से काम मम्मी उधर कर रही थी? बोलो ना कि अपनी भौजी की वजह से नहीं आ पाई, तुम्हारी हैं भैया की वजह से नहीं आ पाई। कौन काम कर रही थी दोस्तों? क्या आपको मम्मी जी कभी किसी दिन कुछ काम करते नज़र आई हैं? कल बग्गा बग्गी का वीडियो छोड़ दो, जिसमें बग्गा बग्गी अंदर चादर लगाई थी, तो मम्मी वहाँ बाहर कुछ कर रही थी। और गाइस और कुछ ज़रूरी काम तो था नहीं। हाँ यूँ तुम कह सकती थी कि घर की सिचुएशन कुछ ख़राब हो गई थी, तो मम्मी जी मामी के यहाँ, मामा के यहाँ, मिंटा मामा, हैप्पी मामा के यहाँ रायता समेटवाने गई थी। ये सब कह देते तो हम मान लेते हैं, लेकिन भाई ये सब तुम फालतू बातें ना करो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, लाइव में मिलते हैं। आपके पास जब टाइम हो तभी आइए, ठीक है? और अपना काम छोड़कर, अपना मानसिक शांति छोड़कर बिल्कुल भी मत आइए। अगर आपको नेगेटिविटी लगती है तो बिल्कुल भी मत आइए, आप दूरी बनाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मानसिक पीस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके ऊपर किसी भी यारी, किसी भी दोस्ती और किसी भी चीज़ को नहीं रखिए। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चाहे जहाँ रहिए। हम चलते हैं, दुपट्टा भी दूसर का सुखवाना है, का है हवा में।